शरीर है ना, इसके अंदर जो आत्मा बैठी है ना, वो ईश्वर का ही अंश है। संसार के लोग पता नहीं कहां कहां उसको ढूंढते हैं। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को ढूंढ लोगे, परमात्मा तुमको मिल जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर हम आपको एक कोयला दें, कोयला, और आपसे कहें कल साफ करके लाना, जितना भी विधुना का डिटर्जेंट पाउडर और जितने साबुन है सब लगाना और कोयले को साफ करके लाना, कोयला साफ हो जाएगा? बोलो ना। अरे कोयला अपनी कालिमा से साबुन को भी काला कर देगा। कितना ही रगड़ना, कोयला साफ नहीं होगा। लेकिन एक महात्मा जी ने कहा कि कोयले को साफ करके लाना, तो क्या करें? कुछ मत करो। अब मन में विचार करो, ये कोयला काला कैसे हुआ? कोयला अग्नि से बिछुड़ करके काला होता है। आपने अग्नि में सुंदर सी लकड़ी डाली, सफेद, अग्नि के संपर्क में आकर के कोयला बनी और कोयला निकल के बाहर आ गया। आप कोयले को कुछ मत करो, साफ करने की जरूरत नहीं, उसको उठा करके अग्नि में डाल दो। 5 मिनट बाद कोयला काला रहेगा? बोलो ना। स्वच्छ होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। उसमें तेज प्रकट हो जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं हाथ लगाने की। कोयला अग्नि से बिछुड़ करके काला हुआ था, अग्नि में डाल दो, एकदम स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। उसी प्रकार से जीव आत्मा परमात्मा से बिछुड़ करके काली हो गई है। एक बार परमात्मा के चरणों में डाल दो, एकदम सुंदर, निर्मल और आनंद की अनुभूति मिल जाएगी और जीवन का आनंद तुमको मिल जाएगा। भगवान से बिछुड़ करके हमारा मन कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी पतन की तरफ जीवन जा रहा है, कभी उत्थान की तरफ जा रहा है, कभी दुख के सागर में है तो कभी सुख के सागर में है। और सत्य बताऊं, अगर तुमने परमात्मा से जो नाता जोड़ लिया ना, तो न दुख ज्यादा आवेगो और सुख की अनुभूति जिंदगी भर होती जाएगी। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी, जितना भजन करते कभी कभी दुख ज्यादा मिल जाता है। ऐसा कई लोगों का कहना है। जितनी माला कभी कभी फेर लेते हैं, कभी कभी उनके शब्दों में ही हेर फेर होता है। कभी कभी माला फेर लेते हैं तो दुख ज्यादा मिलता है। भगवान ने कहा, पागल कहीं के, जिस समय कोई भक्ति प्रारंभ करता है ना, तो मैं थोड़ा सा दुख दे करके देखता हूं कि मेरे प्रति बुखार कितना है। दुख का थर्मामीटर लगा के देखता हूं कि मेरे प्रति बुखार कितना है। भगवान कहते नकली होगा तो भग जाएगा और असली होगा टिका रहेगा, और जो टिका रहेगा उसके ऊपर कृपा बरसा दूंगा, प्रेम के साथ आनंद कर दूंगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।